She kept crying and crying, calling out for mom. दुनिया में जब भी किसी खातून का कोई बच्चा मारा जाए या बच्ची कत्ल हो जाए तो अक्सर वो मीडिया पर आकर ये कहती है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे बच्चे के जो कातिल हैं उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। मगर बाज़ माएँ ऐसी भी होती हैं जो ये दावा करती हैं कि हम उस कत्ल का बदला खुद लेंगे। मगर एक जर्मन खातून ने इसी बात को अमली जामा पहनाया जब उसने अपनी 7 साला बच्ची जिसका नाम एना था उसको एक ऐसे आदमी ने जो बुचर था, जो कसाई था, और उसने उस बच्ची को अपने साथ लिया। सिर्फ 7 साल उम्र की वो बच्ची थी, नाबालिग थी। उसने उसे बुलाया, अपने पास ले गया और उसके बाद उसने उसकी बेहुरमती की और फिर गला दबाकर उसका ना सिर्फ उसको मारा बल्कि वहाँ पर जो साहिली इलाका था वहाँ की जो सॉफ्ट रेत थी उसके अंदर दबा दिया। 5-7 दिन के बाद जब पुलिस ने उसको सर्च आउट किया तो वहाँ से उस बच्ची एना की बॉडी मिल गई। अब इसकी कोर्ट में हेयरिंग शुरू हुई। जब कोर्ट में हेयरिंग शुरू हुई तो जो बुचर था यानी कि क्लॉस ग्लैम्बोविस्की इसका नाम था और ये बाय प्रोफेशन बुचर था, तो इसने ये बहुत ज़्यादा अजीब बात उस माँ के सामने की। उसने कहा कि मैंने ये हरकत खुद से नहीं की बल्कि वो जो 7 साल बच्ची एना थी उसने खुद मुझे ये दावत दी थी और वो मेरे साथ जो है वो ताल्लुकात रखना चाहती थी। अब किसी भी माँ के लिए जिसकी बच्ची 7 साल की दुनिया से जा चुकी हो और उसके सामने एक उसका मर्डर आकर इस तरह का दावा करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। जो पहले ही बहुत ज़्यादा पेन में थी अब उसकी तकलीफ़ बढ़ गई और उसको अंदाज़ा था कि चूँकि ये पहले भी अदालत में पेश होता रहा है और कोई ना कोई चक्कर चलाकर निकल जाता है तो अब भी ये इस तरह ही करेगा। उसके बाद वो खातून घर गई और फिर उसने एक पिस्टल, ब्रेटा पिस्टल ख़रीदी और उसको उसने छुपा लिया। जब तीसरी या चौथी हेयरिंग थी, हार्डली इस वाक़े को 7 से 8 दिन हुए थे, तो ये खातून अदालत में पहुँच गई और फिर जिसने जो ही इसको मौका मिला ये खड़ी हुई और इसके बाद इसने सीधे 6 फायर उस मर्डर के ऊपर किए जिसमें से 3 फायर उसको लगे और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। अदालत तक को संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई खातून जो इतनी पहले दुख में हो, दर्द में हो, खामोशी के साथ अदालत आती हो, वो इस तरह की कार्रवाई कर दे। बहरहाल उसके बाद फिर खातून को पकड़ा गया और उसके बाद इस पर मुकदमा चलाया गया। मगर उस वक्त तक ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा पहले ही हाईलाइट हो चुका था, बहुत ज़्यादा मीडिया पे शोर हो रहा था और प्रेशर डाल रही थी कि इसके मर्डर को जो है वो सजा दी जाए। बहरहाल जब उसका केस दूसरा टर्न लिया, एक नया जो है वो तब्दीली आई इसमें, तो उसके बाद फिर अब इस खातून को जो है वो बाकायदा अदालत में पेश किया गया और फिर इस खातून को सिर्फ 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और उसके बाद भी जब पब्लिक में ये शोर मचा कि इस खातून ने जो है जो किया वो बीइंग ए मदर उसने बिल्कुल सही किया क्योंकि इसका जो मर्डर था वो पता चल चुका था कि वही है और उसने इतराफ़ भी कर लिया था कि इस बच्ची के साथ मेरे जो है वो ताल्लुकात भी रहे हैं और मैंने ही उसको मारा है, जिसकी वजह से इसको जो है वो 3 साल के बाद रिहाई मिल गई। जब इसको रिहाई मिली तो फिर मीडिया पर गई और जब मीडिया वालों ने उससे पूछा इसके बारे में कि तुम्हें इस तरह का ख्याल कैसे आया और तुमने आपने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, इसको अमली जामा कैसे पहनाया, तो फिर उसने बताया कि मैंने अपने घर की बेसमेंट में जो ले जाकर एक स्टैचू अपने सामने रखा था और फिर मैंने उस पर फायर किए थे और मैं चाहती थी। उसने ये भी बताया कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं इसके सर में गोली मारूं मगर मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकी। मुझे दुख है कि मैंने अपने बच्ची के पीठ पे जो है वो वार किए, सर पे उसकी गोली नहीं मार सकी। बहरहाल ये वाक़या था अपनी तारीख़ का अनोखा वाक़या जहाँ पे एक माँ ने अपनी बेटी के का खुद इंतकाम लिया और फिर उसको अगले जहान में पहुँचा दिया। खातून ये बच्ची की मौत के 16 साल ज़िंदा रहीं और फिर जब इनकी डेथ हुई 46 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी, फिर इन्हें अपनी बच्ची के साथ ही सुपुर्द खाक किया गया।